हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल पर जाकर के उन्हें अवश्य देखें और पढ़ें समझें किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 12 स्मार्ट चार्ट। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें करना है, कैसे उनके आंसर लिखना है, कैसे उन्हें हल करना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 12 स्मार्ट चार्ट। इसमें दोस्तों जो चार्ट दिए हैं इनको आपको किस प्रकार से भरना है ना, टैली चार्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें इसमें दी गई है। यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न दिया है, जैसे लिखा है उपरोक्त पैराग्राफ के अनुसार नीचे लिखी जानकारी को पूर्ण करना है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पैराग्राफ में आए शब्द यानी था, है ना। तो पैराग्राफ हमें पढ़ना है कहाँ से, महान वरामिहिर से किया था तक पढ़ना है। अब यहाँ पर था शब्द कितनी बार आया है, तो ये आया है दोस्तों 3 बार। है शब्द कितनी बार आया है, 1 बार आया है। महान शब्द 2 बार आया। वरामहिर 2 बार आया। गणितज्ञ 1 बार आया। तो इस प्रकार से आपको इनमें लिखना है बच्चों। आगे हम देखेंगे इसमें आगे क्या दिया गया है। अब तालिका में जो जानकारी है उसको ऐसे भरना है। इसके बाद प्रश्न आ जाएंगे आपके। प्रश्न है, जो प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने दिए घेरे को भी आपको गोला करना है। प्रश्न नंबर पहला दिया है, संख्या 5 के लिए कौन सा टैली चिन्ह होगा। तो 5 में देखो टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से। तो 5 के लिए क्या होगा, डी नंबर हमारा होगा। 5 लाइन होने चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन। तो ये 5 का हो गया, है ना। 3 का बनाना है तो 1 2 3, ये 3 का बन जाएगा। तो इस प्रकार से 5 का पूछा है तो डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, और डी को आप ऐसे गोला करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। लिखा है टैली चिन्ह। अब ये जो टैली चिन्ह दिया है ये कौन सी संख्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो इसमें पहले 5 हो गया, इसमें 5 10 और ये 11 और ये 12। तो क्या आएगा हमारा उत्तर, 12 आएगा, बी नंबर। तो बी नंबर में आप ऐसे गोला करेंगे इसको। प्रश्न नंबर 3 इसमें लिखा है, सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना और टैली चिन्ह लगाए। 8 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैली चिन्ह आएगा। तो 8 के लिए क्या आएगा, देखो तो ये 5 हो गया और ये 6 7 और ये 8, है ना। यानी बी नंबर इसमें आएगा। तो बी नंबर को हमें ऐसे गोला करना है इसमें। आगे देखते हैं। अब लिखा है, दी गई तालिका में वाहनों की संख्या को टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। इसके आधार पर प्रश्न 4 एवं 5 का उत्तर देना है आपको, है ना। तो टैली चिन्ह जैसे साइकिल के लिए देखो, साइकिल के लिए 19 कैसे, ये 5 ये 10 ये 15 और 16 17 18 और ये 19, है ना। इसमें 4 है, 19 हो गया। कार के लिए 7 है, फिर ऑटो रिक्शा के लिए 13, बस के लिए 14 और साइकिल के लिए 10 और ट्रक 8 है ना। अब प्रश्न पूछा है चौथा, दी गई तालिका में कारों की संख्या कितनी है। तो हम कार देखेंगे, ये कार है, टैली चिन्ह में हमें कितना दिखाया, 7 है। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे 7। ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, तालिका में किस वाहन की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा देखो क्या है, 19 है, और वो क्या है, साइकिल। तो वाहन का नाम लिख देंगे हम साइकिल। तो सी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों, ऐसे इसे आपको पूरा फिल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो इसके बाद आगे लिखा है, आपका प्रश्न दिया है, यहाँ पर लिखा है, मीनल घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या के अनुसार जानवर है। मीनल के घर, है ना। अब तालिका को पूर्ण करना है और हमें उत्तर देना है 6 से 10 तक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे गाय, मीनल के घर गाय कितनी है। तो देखो ये 5 ये 10 और ये 2 12, 12 गाय है मीनल के घर। कुत्ता, तो टैली चिन्ह में देखो ये कितना, 1 2 और 3, यानी 3 कुत्ते हैं लिखेंगे। बकरी, ये 5 हो गया, है ना। फिर ये 10 हो गया ये, और ये 4 14 हो गया, तो ये आ गया 14। बिल्ली, तो बिल्ली सिर्फ 5 है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अंक लिखना है। अब प्रश्न नीचे लिखा है, छठवा की मीनल के घर में गाय कितनी है। तो देखो गाय कितनी है, गाय की संख्या 12 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। मीनल के घर बिल्लियों की संख्या कितनी है। तो बिल्ली ये है और कितनी है, 5, तो हम लिख देंगे 5। फिर मीनल के घर कुल कितने जानवर हैं। तो सबको जोड़ दो, 12 फिर 3 फिर 14 और 5, इनको हम जोड़ेंगे, है ना। तो कितना होगा, 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 की 4, है ना। हाँ सिलाई 1।
तो ये देखो, एक और एक दो, और ये एक तीन, 34 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों 34। इस प्रकार से आप करेंगे। 9वां नंबर का प्रश्न पूछा है, गाय और बकरी की संख्या मिलाकर दुधारू जानवर कितने हैं, है ना। तो गाय और बकरी, तो देखो गाय कहाँ है, ये है, और बकरी कौन सी, ये। तो गाय कितनी है, 12, बकरी 14, दोनों को मिलाकर पूछा है। तो 12 और 14 को हम जोड़ देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 26 उत्तर आएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है इसमें, कुत्तों की संख्या से बिल्ली की संख्या कितनी अधिक है। तो कुत्ते की संख्या देखेंगे हम, कहाँ है, तो कुत्ते हैं 3, और बिल्ली कितनी है, 5। कितनी अधिक है, तो 5 में 3 घटा देंगे, तो उत्तर आएगा 2 अधिक है। इस प्रकार से आपको हल करना है ना। अब आगे लिखा है, इन आलेख को समझकर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक उत्तर देना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी जो छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होती है, ओलंपियाड परीक्षा है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा है, इन परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, है ना। काफी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीजें मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो डालूं, आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकें। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आइए देखते हैं, लिखा है, इन आलेखों को समझकर प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक के उत्तर देना है हमको, है ना। आलेख को देखना है। आलेख क्या बता रहा है, ये 1 जून का है और ये 1 दिसंबर का है ना। अब पूछा है तापमान, बता रहा है यहाँ 1 जून को सिवनी में कितना था, तो यहाँ तक 30 हो गया, और ये 5 35 हो गया, है ना। केवलारी में 40 था, छपारा में कितना था, 30 था, और कुरई में कितना था, 35 था, है ना। अब ये 1 दिसंबर का तापमान बता रहा है, यहाँ पे सिवनी में कितना था, 25, केवलारी में 30, छपारा में 20, और कुरई में 20, है ना। अब प्रश्न है दोस्तों 11वां, 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था। तो 1 जून वाला हम ये देखेंगे, और सिवनी ये है, सिवनी का कितना था, 35 था। तो हम यहाँ लिख देंगे 35 अंश सेल्सियस था। आगे है, यहाँ पर पूछा है 12 नंबर में, 1 दिसंबर को किन दो नगरों का तापमान बराबर था। तो दिसंबर वाला हम देखेंगे, ये है 1 दिसंबर, और इनमें देखो कुरई और छपारा, है ना, इनका बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे छपारा एवं कुरई का। 13 नंबर में है, केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था। तो 1 दिसंबर में देखो, ये है 1 दिसंबर, अब केवलारी ये है, केवलारी का कितना था, 30 था, है ना। तो हम उत्तर में लिख देंगे 30 अंश सेल्सियस था। 14 प्रश्न है, 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई के तापमान में कितना अंतर था। तो 1 जून और 1 दिसंबर को देखेंगे कुरई, तो देखो 1 जून को कुरई का तापमान कितना था, 35 था, है ना। और 1 दिसंबर को कुरई का तापमान कितना था, 20 था। तो 35 में हम 20 का अंतर निकाल लेंगे, यानी घटा देंगे दोस्तों, है ना। तो क्या आएगा, 25 में 20 घटा देंगे, कितना आएगा, 5 अंश सेल्सियस आएगा, है ना। कि कुरई और कुरई का नहीं, 25 नहीं दोस्तों, हम सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे 35 आएगा, 35 में 20 घटाएंगे, तो आएगा दोस्तों 15 अंश सेल्सियस। आप लिख देना, कभी कोई चूक हो जाती है उसके लिए माफी चाहता हूँ, बाकी मैंने आपको सुधार कर बता दिया है। तो यहाँ 35 में 20 घटाना है आपको, और 15 अंश सेल्सियस आपका उत्तर होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन सा था। तो 1 दिसंबर देख लेंगे, 1 दिसंबर ये है ना, और सबसे गर्म कौन सा था, सबसे ज्यादा तापमान केवलारी का था, 30 अंश सेल्सियस। तो हम यहाँ लिख देंगे केवलारी। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर आगे लिखा है, नीचे दी गई तालिका के आधार प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक हल करना है आपको, है ना। अब यहाँ प्रश्न लिखा है, कक्षा 5 के बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसमें बच्चों के द्वारा अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम एवं संख्या की तालिका टैली चिन्ह के द्वारा हमको लिखना है। वृक्षों के नाम और उनके, देखो जैसे नीम के वृक्ष, तो देखो कितने हैं, 5, 10, 15, 20, और ये 4, 24 हैं, है ना। पीपल के वृक्ष 22 हैं, बबूल के वृक्ष 15 हैं, आम के 6 हैं, अमरूद के 7 हैं, और बरगद के 11 हैं। ये पेड़ हैं। अब क्या करना है हमें, प्रश्न नंबर 16 में है, विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्ष तालिका में लिखे हैं। तो प्रकार देखना है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्रकार है, तो हम लिख देंगे कुल 6 प्रकार के हैं। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है। तो नीम के वृक्ष देखेंगे हम, नीम के वृक्ष कहाँ है, ये नीम है और ये आम है। नीम कितने हैं दोस्तों, 24, और आम है 6। कितने गुना है, तो हम 24 में 6 का भाग दे देंगे,
तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, कितना आया 4 आया। तो लिख देंगे 4 गुना अधिक है ना। कितने गुना अधिक है 4 गुना। आगे देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तालिका में वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्ष की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष रहेंगे। तो कुल वृक्ष कितने हैं, सबको जोड़ देंगे तो कुल 85 वृक्ष हैं। पीपल और अमरूद के मिला के कितने हैं, तो 29 हैं। तो हम 85 85 में 29 को घटा देंगे, है ना। 85 में हम 29 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 5 में से 9 नहीं घटता, एक उधार लेंगे यहाँ से। तो यहाँ कितना हो गया 15, 15 में से 9 गए तो बचा 6, और यहाँ क्या है 7, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, यानी 56 उत्तर आया। तो हम घटा देंगे और यहाँ 56 लिखेंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। अब देखो यहाँ पर उपस्थित संख्या है छात्रों की। सोमवार को 10 छात्र उपस्थित थे, मंगलवार को 15 छात्र, बुधवार को कोई संख्या नहीं लिखी है तो हमको बताना पड़ेगा कितने थे, है ना। फिर गुरुवार को, तो इस प्रकार से लिखा है पूरे दिन का। अब पूछा है अ नंबर में किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित थे। तो सबसे ज्यादा क्या है, देखो यहाँ 25, कौन सा दिन है, वो शुक्रवार। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों शुक्रवार। ब नंबर में प्रश्न है कि बुधवार के दिन कितने बच्चे उपस्थित हैं। तो बुधवार कहाँ है, देखो ये है ना, लेकिन यहाँ कोई बच्चे नहीं लिखा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ये 10 में जा रहा है, देखो है ना, तो 10 के साथ जा रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, 10 बच्चे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या के लिए टैली चिन्ह आपको लगाना है। जैसे 7 लिखा है तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 हो गया। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 13 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और 25 के लिए तो ये 5 का बन गया, ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का और ये 5 का, तो ये कितने हो गए 25। तो इस प्रकार से टैली चिन्ह आपको बनाना है। और ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ, ये अध्याय आपका पार्ट 12 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।